भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता है और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों के बारे में। वह सब करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें और आत्मा की सुंदरता अपने आप को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है।
मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका ही हूँ और वो मेरे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी प्रकार से भक्ति भाव से जुड़े रहने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।